28 फरवरी से पहले तक ईरान की नीति सिर्फ अपनी सुरक्षा करने की थी, लेकिन बारूद के 5 महीनों ने ईरान की इस नीति को बदल दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अब रक्षा नहीं बल्कि प्रहार में विश्वास करते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बैक चैनल बातचीत के जरिए ईरान से समझौते के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुस्तफा ने संपूर्ण अरब में विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार किया। आखिर क्या है मुस्तफा का प्लान? अगर युद्ध का अगला चरण शुरू होता है तो कैसे वो खाड़ी देशों में तबाही मचा सकते हैं? इस रिपोर्ट में आप देखिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा है कि ईरान खाड़ी देशों पर हमले की योजना बना रहा है। फिलहाल तेहरान में 2 अलग अलग विकल्पों पर विचार हो रहा है। नंबर 1, कुवैत में जमीनी ऑपरेशन शुरू किया जाए। नंबर 2, खाड़ी देशों में मौजूद शियाओं को भड़काकर विध्वंस मचाया जाए। अगर दोबारा अमेरिका जंग छेड़ता है तो तेहरान किसी एक विकल्प को लागू कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के अगले चरण में ईरान कुवैत में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। ईरान का पहला टारगेट बुबियान द्वीप होगा। इस द्वीप की ईरान से दूरी करीब 30 से 35 किलोमीटर है। वहीं से इराक से महज 6 किलोमीटर दूर है। बुबियान कुवैत का सबसे बड़ा द्वीप है। IRGC के लिए इराक में मौजूद मिलिशिया संगठन के साथ यहां पहुंचना काफी आसान होगा। ईरान का दूसरा टारगेट फैलाका द्वीप हो सकता है। इस द्वीप को कब्जा कर ईरान बड़ी रणनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगा। ईरान इस द्वीप को सैन्य अड्डे के तौर पर तब्दील कर सकता है, जिसके बाद इसका इस्तेमाल एक आउटपोस्ट की तरह होगा, ठीक वैसे ही जैसे साल 1990 में इराक ने इस द्वीप पर आक्रमण करने के बाद किया था। खाड़ी युद्ध के दौरान इराकी सेना ने इस द्वीप पर कब्जा कर अपना अड्डा बना लिया था और कुवैत की हर गतिविधि पर नजर रखता था, साथ ही हमला करते थे। ईरान का तीसरा टारगेट कुवैत का शुवैक बंदरगाह हो सकता है। यह कुवैत की आर्थिक और सैन्य रसद की लाइफलाइन माना जाता है, जिसकी वजह यहां पानी की गहराई काफी ज्यादा होना है। बड़े जहाज यहां पर आसानी से लंगर डाल सकते हैं। यही वजह है कि खाद्य और रोजाना के इस्तेमाल वाली ज्यादातर वस्तुओं का आयात इसी पोर्ट से होता है। यहां कुवैत ने सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल भी बनाया हुआ है। इन तीनों टारगेट्स पर कब्जा करके ईरान कुवैत को समंदर के रास्ते पूरी तरह से लॉक कर सकता है। ईरान के टारगेट पर यूएई होगा। यहां ईरान के स्लीपर सेल बड़ी संख्या में एक्टिव हैं। मई 2026 में 24 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिनका कनेक्शन IRGC से होने का शक था। ईरान इनके जरिए लोन वुल्फ अटैक और देश में IED धमाके करवा सकता है। यूएई के अलावा ईरान के टारगेट पर बहरीन भी होगा। यहां अल अश्तर ब्रिगेड, अल मुख्तार ब्रिगेड, वाद अल्लाह ब्रिगेड, सराया ताहिर अल्लाह जैसे कई ग्रुप एक्टिव हैं। ये ईरान समर्थित प्रॉक्सी ग्रुप हैं। इनमें बड़ी संख्या में शिया लड़ाके शामिल हैं। इसकी एक वजह बहरीन में मौजूद बड़ी शिया आबादी है, जो कुल आबादी का करीब 45 से 50% है। इनके जरिए ईरान बहरीन में गृह युद्ध छेड़ सकता है। ट्रंप ने टेलीफोनिक इंटरव्यू में दावा किया कि अमेरिकी अधिकारी IRGC से बैक चैनल वार्ता कर रहे हैं। उनके IRGC के अधिकारियों से सीधी बातचीत हो रही है। ट्रंप ने डील को लेकर कहा कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। वो यानी ईरान के अधिकारी पोकर के अच्छे खिलाड़ी, लेकिन ईरान अब खत्म हो रहा है। ऐसे में ईरानी अधिकारियों को सफेद झंडा दिखाकर सरेंडर करना चाहिए, और वो ऐसा जल्द कर भी सकते हैं। इसके तुरंत बाद एक्सियोस की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि मई में ईरान से सीधे संपर्क की कोशिश हुई थी। अहमद वाहिदी से बैक चैनल संपर्क स्थापित किया गया था। ये बैक चैनल संपर्क इराकी कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति के जरिए स्थापित हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट में दावा किया गया कि इराक के एरबिल में US ईरान की सीक्रेट मुलाकात का प्रस्ताव भी रखा गया। वाहिदी ने मुलाकात से इंकार नहीं किया था, लेकिन कुछ वजहों से मुलाकात नहीं हो पाई। ट्रंप के दावे और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के बाद ईरान का पक्ष भी सामने आया। ईरान ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान ने इन दावों को पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया। ईरानी शासन में मतभेद पैदा करने की कोशिश करार दिया गया और ट्रंप की हताशा का परिणाम बताया गया।